हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे अभी हम लोग हैं एनआईटी जालंधर के गेट पे, ठीक है, जो कि एनसीईटी आईटीपी के थ्रू बीएससी बीएड वाले बच्चों को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, गेट पे आ चुके हैं। अब वर्चुअली रूप से आए हैं, ठीक है, ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन रूप से हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं और पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि एनआईटी जालंधर आखिर क्या चीज है, ठीक है। यहाँ के कट ऑफ क्या रहते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट का क्या चांस वगैरह है, ठीक है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल का फीस कैसा है, कट ऑफ कितनी जाती है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग कैंपस का टूर करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा एनआईटी जालंधर का, जो बच्चे पंजाब में स्थित है और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है ना। अगर हम कट ऑफ की बात करें एनआईटी में तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो बच्चे आपका जाती है एनआईटी जालंधर का, ठीक है। और आईआईटी जोधपुर से भी ज्यादा कट ऑफ इसकी जाती है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी जोधपुर से भी, आईआईटी से भी कट ऑफ इसकी ज्यादा जाती है, यानी कि आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रोपड़ का भाई सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी ना, है ना। सीटें वहां पे कम है, 21 सीट है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो टक्कर में रहता है बाबू, ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्थ का है, ठीक है, नॉर्थ में है, पंजाब में स्थित है। बहुत सारे बच्चे जाना पसंद करते हैं, कैंपस भी काफी ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पे इनकी नोटिस आई थी, कब नोटिस आई है भैया, आप नोटिस देखोगे 5 का नोटिस है, ठीक है। आज आपका 9 हो गया, ठीक है। 5 तारीख का नोटिस यहाँ पे बताया हुआ है कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स दैट द एडमिशन प्रोसेस फॉर द इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड 4 ईयर, ठीक है, एकेडमिक ईयर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल कमेंस सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट डेट के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, वही बोल रहा है, ठीक है। तो इससे नहीं मतलब है ना। बाकी आप लोग आपसे वेबसाइट को विजिट करते रहिए, ठीक है, यही बोला गया आपसे, है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। क्या चीजें भैया, तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कल्चरल एक्टिविटी, है ना, हो रहा है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। इस तरह से जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो इसी तरह से फंक्शन वगैरह जो भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह है, आप सभी लोग करोगे, ठीक है। लड़कियां पूरा देख रहे हैं कितना अच्छा से कर रही हैं, ठीक है ना। क्या बात है भाई, गजब, मजा आ रहा है देख के, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कन्वोकेशन किस तरह से होता है, यानी जब 4 साल के बाद आपकी डिग्री आपको मिल रही होगी तो इस तरह से आपका विदाई हो वहां से होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पहनावा पहनाए जाएंगे और आपकी विदाई होंगे, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है, उनका अलग अलग ड्रेस वगैरह होता है, तो एनआईटी जालंधर का ऐसा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे सारे आप देखोगे डिग्री प्राप्त करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर लग रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना, और ये सारे प्रोफेसर बैठे हुए। इस तरह से आपका कन्वोकेशन होता है, इसी तरह से आपका विदाई समारोह होता है जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब आपको डिग्री मिलने लगता है, ठीक है। आगे देखोगे बच्चे ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर का बच्चे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अंदर सेमिनार हॉल वगैरह होता है, कॉलेज वगैरह अंदर ही है इसके, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंपेन वगैरह चल रहा है, कुछ इन लोग मतलब कर ही रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, ठीक है। बाकी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, देखने से लग रहा है अच्छा ही है ना। चलो आगे देखोगे ओवरऑल कैंपस आपको दिखाई दे रहा है, कैंपस काफी तगड़ा है, कैंपस का एनवायरमेंट काफी तगड़ा। आप देखोगे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कैंपस में नो डाउट कोई शिकायत नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैंपस काफी ठीक ठाक है इसका, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे सुकून मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चे तो पंजाब के हिसाब से इसको डेवलप करा गया है, तो इस तरह से चीज आपको दिखाई दे रही होंगी। आपके रोड वगैरह है, किनारे किनारे आपको अशोक का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, अशोक का वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप अपने फैकल्टी में प्रवेश कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे और चीज क्या है भैया। तो यहाँ पे केंद्रीय परिसंवाद भवन यानी कि सेंट्रल सेमिनार हॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यह बच्चे एनआईटी जालंधर का सेंट्रल सेमिनार हॉल है। यानी ये सब तस्वीरें आपको मैं क्यों दिखाता हूं, मैं इसलिए दिखाता हूं ताकि आप इससे मोटिवेट हो, ठीक है। लेकिन अब तो मोटिवेट होने से कुछ होगा नहीं, आपका एग्जाम हो चुका है। अगर मार्क्स आए होंगे तो एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं आए होंगे तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, है ना, इसीलिए तस्वीर वगैरह दिखाता हूं कि भैया आपके कॉलेज का, आपके यूनिवर्सिटी का, आपके एनआईटी का, आपके आईआईटी का किस तरह का एनवायरमेंट वगैरह होता है, ठीक है। वैसे आप लोग भी जाओगे गूगल पे देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग भी भाई फोटो तो खींच के लाया नहीं है ना, कहीं से ढूंढ के लगाया हुआ आपके लिए, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पे क्लास वगैरह चल रही है ना, तो इस सभी को देख सकते हो आप। उसके अलावा बच्चे ये आपका मीटिंग वगैरह चल रही है, ठीक है, सारे प्रोफेसर वगैरह बैठे हुए हैं, इधर स्टूडेंट्स वगैरह भी बैठे हुए हैं, है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखोगे इनका जो न्यू एडमिशन क्राइटेरिया है वो आ चुका है, यानी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं अब डिटेल में सुनना, ठीक है, इनकी बात ध्यान सुनना। इनका कहना क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव अ पास, यानी क्लास 12th जो आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यानी आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स कंपलसरी है। उसी के साथ आगे बात करेंगे तो आपके क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए बाबू, तो देखो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से तो काम चल जाएगा, बायोलॉजी
बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस है तो काम चल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री है फिर भी काम चल जाएगा। यानी कि बायोलॉजी वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे, यहाँ से आप बीएससी बीएड कर सकते हो एनआईटी जालंधर से, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज है, ठीक है। अब देखो मैं अभी आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताऊंगा कि बायोलॉजी कितने यूनिवर्सिटी कराती है, कौन से यूनिवर्सिटी बोला कौन से एनआईटी बायोलॉजी ऑफर करती है, बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है, अभी नहीं बताऊंगा। आपको वीडियो देखना पड़ेगा, अपने एनआईटी का आपको वीडियो देखिएगा, सारे एनआईटी का आपको डे बाय डे वीडियो मिलते रहेंगे। आईआईटी का भी मिल चुका है, आपको मिल ही रहा है धीरे धीरे चीजें, तो आप लोग देखा करिए। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि ये जो है बच्चे एनआईटी जालंधर जो है वो बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है। बोलो सर और कौन से एनआईटी देती है, तो अगला वीडियो आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा तो आप भरोसा नहीं करोगे, बोलो सर आप कुछ भी बोल देते हो। मैं आपको यहाँ पे लिखे हुए चीजों के माध्यम से बताऊंगा, खुद से आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से बस चीजें आपको बताऊंगा, है ना। एडमिशन विल बी मेड ऑन दिस बेसिस आप, ठीक है। चलो आगे अगर बात करेंगे तो अगर देखो अगर हाईलाइट्स की बात करेंगे तो आप यहाँ से बीएससी बीएड करने के बाद क्या क्या चीजें कर सकते हो बच्चे, तो आप इसके बाद मास्टर डिग्री कर सकते हो कोई भी दो साइंस के सब्जेक्ट से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, आप बायोलॉजी से भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, है ना। जिसमें आप चाहना मास्टर करना चाहोगे, एमएससी करना चाहोगे तो एमएससी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल फॉर मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, आप एमएड भी कर सकते हो, चाहे आप एमएससी करना चाहो एमएससी कर सकते हो, एमएड करना चाहो एमएड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहोगे दे सकते हो, सीयूटी दे सकते हो, सीटेट का एग्जाम दे सकते हो और डायरेक्ट आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। आप सेंट्रल टेट जो होता है आप उसका एग्जाम दे सकते हो, डायरेक्ट टीचर बन सकते हो। उसके बाद आगे अगर बात करेंगे तो यह और क्या क्या चीजें हैं कि आप एआई में, आईटी में, डाटा एनालिसिस में भी काम कर सकते हो आगे चलकर, है ना। उसके अलावा आप टीजीटी का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। वैसे पीजीटी का भी दे सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है। आप डायरेक्ट जैसे हमने एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था दिया गया एनसीटी के द्वारा, वहां पे लिखा हुआ था कि बिना पीजी किए यानी बिना मास्टर किए आप पीजीटी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, ऐसे बोले हैं कि आप टीजीटी दे सकते हो, ठीक है। आप टीजीटी टीचर बन सकते हो। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो आप कहीं भी टीचिंग इंटर्नशिप ले सकते हो, किसी भी स्कूल में ले सकते हो जालंधर के, है ना। उसके अलावा आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर कुछ भी रिसर्च वगैरह करना चाहोगे तो रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सारे बच्चे हैं कब, जब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद का, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे यहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो डायरेक्ट आप टीचर बन सकते हो, केवीएस का केंद्रीय विद्यालय का, जेएनबी का, एपीएस का, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का बन सकते हो। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी आप इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या कर सकते हो, टीचर वगैरह बन सकते हो। उसके आधार पर अगर आगे बात करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो। उसके अलावा टेक्निकल एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट इन रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इसमें भी काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर्स, यानी कि आपका डायरेक्ट यहां से प्लेसमेंट भी हो सकता है, यहां पे इन्होंने बोला हुआ है। लेकिन अभी तक किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आपका एनसीटी का एग्जाम है बच्चे वो कब आया है, तो 2023 में आया हुआ है। पहला बैच कब निकलेगा तो बच्चे वो 2027 से पहला बैच कंप्लीट होगा, ठीक है। तो भाई 2027 में पता चलेगा ना कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको बताता हूं किस बेसिस पे। तो पहले क्या होता था कि एनआईटी में आप देखोगे बीटेक वाले बच्चों का प्लेसमेंट वगैरह होता रहता है, एमटेक वाले बच्चों का, पीएचडी वाले बच्चों का प्लेसमेंट, एमएससी वाले बच्चों का प्लेसमेंट होता रहा है। तो हो सकता है इसका भी होगा। इसी बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कि प्लेसमेंट के चांसेस है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि हाई रिक्रूटर्स के द्वारा आपको प्लेसमेंट का भी चांस वगैरह बनता है ना भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही आती है फी स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह जो नोटिस है बच्चे ऑड सेमेस्टर के लिए है और यह जो है इवेंट सेमेस्टर के लिए। इवेंट सेमेस्टर लाइक आपका सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर। और अगर ऑड सेमेस्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑड सेमेस्टर की बात करें, ठीक है, यानी फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, उसके बाद चौथा पांचवा हो जाएगा, है ना, पांचवा हो जाएगा, फिर बच्चे छठा सत्ता हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे ऑड सेमेस्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ऑड सेमेस्टर की बात करेंगे तो फी डिटेल की बात, अगर हॉस्टल लेते हो, हॉस्टल सबको मिलता है, याद रखना, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। ऑल स्टूडेंट हॉस्टल के लिए एलिजिबल हैं, सभी स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हॉस्टल की अगर आप लेना चाहोगे तब, अगर नहीं लेना चाहोगे तो कहाँ मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल की बात करेंगे तो ट्यूशन फी आपका 30,000 रुपए लगते हैं, अदर चार्ज आपका 30,500 रुपए लगते हैं, यानी 60,500 रुपए आपको एक सेमेस्टर का फी देने होते हैं। उसी के साथ अगर आगे बात करते हैं हम लोग एससी एसटी वाले बच्चों का, और यह जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और अगर हम यहीं पे एससी एसटी वाले बच्चों की बात करेंगे तो ट्यूशन फी इनका नहीं लगता है, यानी मात्र आपको 30,500 रुपए देना है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। समझ गए आप लोग। इसी
30,000 में आपको 6 महीने का खाना मिलेगा, मेस मेस चार्ज है ना भाई, हिंदी में खाना बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस में आपको हॉस्टल में रहने का सुविधा मिलेगा, और इसी में आपका फी भी है। तो ज्यादा फी मेरे हिसाब से नहीं लगता है बच्चे की ज्यादा फी है। अगर हम जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करेंगे तो आप खुद देख लो भाई, 30,000 तो फीस है, बताओ। बाकी 30,000 आपके 6 महीने का 5,000 के हिसाब से जोड़ लो। भाई 5,000 बहुत कम जोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रहते हैं हम लोग 8-10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत कम फीस है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो चीजें बहुत आसान है ना। तो बहुत कम फीस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस है। उसके बाद अगर बात करेंगे नोट, फॉर हॉस्टलर्स फॉर RS 3,000 विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इन केस ऑफ सिंगल सीटर। यानी कि हॉस्टल में अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो हर एक सेमेस्टर आपको, एवरी सेमेस्टर आपको क्या करने होंगे, 3,000 आपको पेमेंट करने होंगे एक्स्ट्रा। आपको सिंगल सीट भी मिल सकता है, यानी कि एक रूम में आप अकेले भी रह सकते हो, लेकिन आपको हर सेमेस्टर में आपको 3,000 रुपए देने होंगे अलग से, ठीक है। चलो तो आप समझ गए चीजों को। और अगर हम इवेंट सेमेस्टर की बात करेंगे तो भैया आप देखो थोड़ा कम हो चुका है, 55,500 रुपए हो चुके हैं, और यहाँ पे 25,500 रुपए हो चुके हैं। और अगला सेमेस्टर में भी आपको 3,000 रुपए देने होंगे अगर आप सिंगल सीटर रहते हो, अगर आप सिंगल रहते हो रूम में, ठीक है। अगर डबल रहते हो तो यह 3,000 आपको नहीं देने होंगे, अगर सिंगल रहते हो तो देने होंगे बच्चे आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फी लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं 1 साल की फीस की बात करूं बच्चे तो ज्यादा फीसेस नहीं है, आप देखोगे 60,000 और 50,000, ठीक है, यानी 1,10,000 1,20,000 के आसपास, 1,20,000 इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000 रुपए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का है। और यदि हम एससी एसटी वाले बच्चों की बात करेंगे 30,000 और 20,000 55,000 रुपए। बताओ कितना है भाई, 1 साल का बहुत कम फीस है। अगर बात करें एनआईटी के हिसाब से भाई, ये देखो ना, फीस नहीं है, सिर्फ आपको रहने का सुविधा मिल रहा है, खाने का खर्चा मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। अगर जनरली आप कहीं से बीए भी करोगे ना तो अब जान लो 6,000 महीना आपका लगने वाला है, ठीक है। वो भी आपको खाना खुद से बनाने पड़ेंगे। तो अगर 12 महीने के जोड़ेंगे तो बर्चक 72,000 रुपए, 80,000 रुपए आपके लगभग लग जाएंगे। कहां पे, जब जनरली आप कहीं से भी बीए करोगे, सिर्फ रहने का खर्चा लाख रुपए आराम से लग जाते हैं 1 साल का, समझ रहे हो आप लोग ना। तो बहुत कम फीस है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा फीस है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर एनआईटी वारंगल देखेंगे ना, एनआईटी वारंगल का बहुत ज्यादा फीस है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसकी कट ऑफ कम जाती है। इसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है। कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बस हो गया भैया, टाटा बाय बाय, है ना। बस यहीं तक था आप सभी का। और सुनो हमारी बात को ध्यान सुनना आप, ठीक है। मैं अब जो बताने जा रहा हूं आपको, थोड़ा भाई वाइट हो गया, ठीक है। मैं जो बच्चे आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान सुनना हमारी बातों को, ठीक है। सुनो, अगर हम बात करते हैं 1 साल के फी का, तो 1 साल का फीस कितना लगता है आप सभी, आपको पता चल चुका होगा। अभी हमने कितना आपको बताया भाई, बोलो कितना बताएं। तो 1,20,000 1,10,000, ठीक है, 1,40,000 इस तरह से आपके लगने वाले हैं। एससी एसटी वाले बच्चों का कितना है, तो भैया 55,000 1 साल का फीस है, ठीक है। आप 4 साल के जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और सुनो, अगर हम आगे बात करते हैं हॉस्टल और मेस, सबके लिए हॉस्टल अवेलेबल है। बायोलॉजी वाले बच्चे जा सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आपको एनआईटी जालंधर जाना है, ठीक है, अगर आपको हमारी बात अगर सत्य लग रही तो ठीक है, अगर नहीं लग रही तो हम क्या ही कर सकते हैं। सुनो, अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आपके 360 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी, 360 380 यानी 360 380 350 इस तरह से मार्क्स होने चाहिए। और कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर कोई बता रहा है कि 200 में हो जाएगा, जो बता रहा है हमसे मिलवा दो उससे, ठीक है, कि 200 में कौन किसका एडमिशन हुआ एनआईटी जालंधर में जनरल कैटेगरी से, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेरी सही गलती हुई थी, मैं आपको बता दूं एक वीडियो हमने बनाया कट ऑफ पे, ठीक है। तो वो वीडियो 4-5 महीने पहले बनाया था, लेकिन वहां पे हमने गलती से 380 की जगह पर 280 बता दिया था, ठीक है। 280 230 250 इस तरह से एनआईटी जालंधर का कट। उसी वीडियो को लोग देखे होंगे और उसी वीडियो के बेस पे कट ऑफ बता रहे हैं भैया। मुझे सच बताना, मुझे हंसी आ रही थी, कसम बता रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे भेजा, ठीक है, कि सर ए चैनल वाला नाम नहीं लूंगा, ठीक है, इतना कट ऑफ बता रहा है। मैं बोला यार ये तो मैं बताया था, जो कि मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैंने बता दिया था कि भैया हमसे गलती हो चुकी थी, हमने 100 नंबर कम कर दिया था। हो सकता है उसने पुराना वाला वीडियो देखा होगा, उससे बोलो कि जाकर नया वाला वीडियो देखे और नया वाला वीडियो देखकर ही कट ऑफ बनाए। मैं बता दूं आपको बच्चे, कोई भी अगर कट ऑफ वीडियो आपको दे रहा है, ठीक है, आप भरोसा करो चाहे मत करो, हमारी वीडियो को देखकर ही दे रहा है। क्योंकि मैं उन लोगों का वीडियो जब देखता हूं, बच्चे भेजते हैं मुझे मेरे पास, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देखता हूं, सेम टू सेम वही बताते हैं यार, ठीक है। अच्छी बात है ना, आपको पता चल जाए, बस यही हमारी इच्छा है, ठीक है, मतलब आप लोगों को बस पता चले, बस यही चाहता हूँ, क्या चाहूंगा, है ना। लेकिन हाँ ध्यान रखना, कुछ भी चीजें हो सबसे पहले आपको यही मिलती है और इसी के यहाँ के बाद ही आपको कहीं देखने को मिल रहा होगा। आप लोग खुद समझ में आ रहा होगा, आप जानकार हो चुके हो, है ना। सुनो, अगर इस तरह से मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप समझ जाओ सेफ जोन में हो। अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे बच्चे, फिर भी आपका 300 प्लस होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सीटें जो है 50 सीट अवेलेबल है, 50 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है।
सीट के बारे में इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 50 सीट ही था, तो 50 सीट रहता है। कट ऑफ की बात है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यही की जाती है। अब सुनो, एक और समस्या होगा, सर ड्रॉपर अलाउड है कि नहीं है। अगर ड्रॉपर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ हमारे बच्चे का, वो बच्चा 25 साल का था, यानी वह बच्चा जो था 25 साल का था। भाई 25 साल का मैं भी नहीं हो पाया हूं अभी, ठीक है, मैं भी थोड़ा छोटा हूं, 25 साल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, 24 साल कुछ महीने हो रहे हैं, है ना। 25 साल का बच्चा था, वो एडमिशन लिया था, बच्चा बोल रहा हूं यार, मेरा दोस्त था, ठीक है, दोस्त मान लो, भाई मान लो, साथी मान लो, है ना, उसका एडमिशन हुआ था, और उसका जो ड्रॉप था ना वो 5 ड्रॉप था। कितने ड्रॉप थे? उस बच्चे का 5 ड्रॉप था, और यहां पे एडमिशन हुआ है, क्योंकि एनआईटी जालंधर ने कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि मेरे यहां ड्रॉपर अलाउड हैं कि नहीं है। समझ गए आप लोग? तो अगर इस तरह से ड्रॉप है तो चांसेस बनते हैं कि आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस भी काफी अच्छा है, ठीक है, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाती है। यही बच्चे आपका एनआईटी जालंधर का रिव्यू है ना। बाकी ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो, है ना। और हाँ, एक काम आप लोग करना है, काम नहीं करते हो आप लोग, ठीक है बच्चे, श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, ठीक है। तो आप अपने जूनियर को सजेस्ट करिए श्योर सिलेक्शन के बैच के बारे में, उन्हें जरूर बताइए, ताकि हमारी क्लास जो है 2026 के लिए जल्दी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते होंगे वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को पता होगा, विकास सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा, है ना, विकास सीयूटी कॉन्सेप्ट। वैसे रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल नहीं पाती है आप लोगों को, लेकिन हमारी प्रयास रहती है कि आपको मैं रिप्लाई करूं, है ना। वैसे जेन्युइन क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो रिप्लाई कर देता हूं। अब कोई बच्चा बोलता है हेलो सर कैसे हो, तो क्या बोलूं कि ठीक हूं, इतना करने लोगों में बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ क्वेश्चन होंगे तब क्वेश्चन वगैरह करा करिए, ठीक है। बाकी ऑफिस का नंबर आपके पास होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ऑफिस के नंबर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, टेंशन नहीं लीजिए, एडमिशन सबका होगा।